सर और मैं मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों लोग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले बच्चों लोग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए सेट 3 का लेके आ रहे हैं, टीपी का, जो कि कल एग्जाम भी होने वाला है आप लोग का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं खंड ए। ठीक है, एक अच्छे नेता के गुण बताइए। तो आप लोग भी जान रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में भी आ सकता है और शॉर्ट टाइप में भी आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले एक अच्छे नेता गुण क्या होना चाहिए? उसको सबसे पहले मोटिवेट करने की योग्यता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करने की योग्यता होनी चाहिए, तुरंत निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए उसके अंदर, आत्मविश्वास होना चाहिए और सहनशीलता होना चाहिए। नियोजन की परिभाषा चाहिए। देखिए, नियोजन मतलब क्या है कि कोई भी काम करने से पहले निर्णय ले लेना, जैसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा, इसको क्या बोलते हैं ये। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्या लिखता है? संचार से आप क्या समझते हैं? संचार मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? एक दूसरे का आइडिया का हस्तांतरण करना। ठीक है। प्रतिलिपि मतलब कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट एक प्रकार का अधिकार है जो लेखक की मौलिक कृतियों जैसे साहित्य, सॉफ्टवेयर, संगीत, नृत्य, दृश्य, इसे इत्यादि में से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मान ली कोई कोई गाना बनाया तो अपना कॉपीराइट करवा ले तो वो गाना डुप्लीकेट कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सब होता है कॉपीराइट। फुटकर व्यापार क्या है? छोटी कम छोटी छोटी या मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो सामान का क्रय विक्रय करते हैं उसको फुटकर व्यापार कहा जाता है। फिर क्या लिखता है? विश्व बाजार क्या है? जिस जिस वस्तु के क्रेता विक्रेता पूरे संसार में फैले हुए होते हैं उस बाजार को क्या बोलते हैं? विश्व बाजार कहते हैं। गैर बीमा योग्य जोखिम क्या है? मतलब जो जो जिस जिन जोखिमों का बीमा नहीं किया जाता उसको क्या बोलता है? बीमा अयोग्य जोखिम कहलाते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक बाधा क्या है? सामाजिक बाधा क्या है कि जिस तरह देखिए उद्यमी भी एक समाज से आता है तो उनको भी सामाजिक बंधन होता है, परंपराएं होता है, मान्यताएं होता है, पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो सामाजिक वातावरण या तो व्यक्ति को किसी काम के लिए प्रोत्साहित करता है या तो हतोत्साहित करता है। तो समाज का एक भाग ऐसा होता है जहाँ नौकरशाह का बोलाबाला होता है, दूसरा भाग ऐसा होता है जहाँ व्यवसायी वर्ग का बोलाबाला होता है, किंतु नौकरशाही वर्ग के लोग हीन दृष्टि से देखे जाते हैं। ठीक है, अतः उद्यमिता के लिए समाज से इस अंधविश्वास रूपी प्रदूषण को समाप्त करना होगा। नेक्स्ट है हम लोग का लिखित संप्रेषण क्या है? लिखित से सिंपल सा बात जो लिखा हुआ रहेगा, जैसे पत्र, पत्रिकाएं, बुलेटिन, समाचार पत्र, रिपोर्ट, पैम्पलेट, डायरिया, ये सब क्या है? हम लोग का लिखित संप्रेषण होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों लोग 10 कि व्यावसायिक जोखिम की क्या विशेषताएं या प्रवृत्ति क्या है, करेक्टर क्या है। तो देखिए, जोखिम क्या होता है, जोखिम की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, लिख रहा है 1 नंबर की जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम है। देखिए, कोई भी जोखिम पता नहीं चलता है कि कोई जोखिम आने वाला, वो अनिश्चितता का परिणाम है, मतलब अचानक आ जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है मानवीय अनिश्चितता होता है, जैसे हड़ताल करना, चोरी करना। व्यवसायिक में क्या होता है मांग का गलत आकलन करना, हम सोचे कि ज़्यादा मांग आएगा लेकिन मांग बाद में कम हो गया। कीमतों में परिवर्तन इत्यादि। प्राकृतिक भी हो सकता है, भूकंप। ठीक, जोखिम अप्रिय है, मतलब व्यवसायिक जोखिम का कोख से निकलना कठिन है, क्योंकि इसका मुख्य कारण व्यवसाय भविष्य के लिए किया जाता है, ताकि भविष्य अनिश्चित होता है तो फिक्स है कि जब भविष्य अगर जो है अनिश्चित होता है तो बिजनेस भी क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बाकी सब देख लीजिएगा, पॉइंट को याद करके जाइएगा। इसमें बहुत बड़ा बड़ा मतलब आंसर लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग को इतना बड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ पॉइंट भी लिखिएगा ना। तो जो छोटा क्वेश्चन है उसमें जो 3 मार्क्स में जो आ रहा है 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, बहुत है। और जो लॉन्ग टाइप में आ रहा है ना, जो 5 नंबर में 5-6 पॉइंट दे दीजिएगा, सो आराम से आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक आदर्श योजना के 3 की संक्षिप्त में वर्णन करें। देखिए, सबसे पहले नियोजन का पूर्वानुमान करना। ठीक है, नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और तीसरा क्या? नियोजन लोचशील होना चाहिए। ठीक है, पहले हम लोग अच्छे से पूर्वानुमान करेंगे, उसके बाद उसको एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है इसलिए अच्छे से इसको करेंगे। और नियोजन लोचशील है, मतलब समय के अनुसार कभी भी इसको क्या करना है? बदला जा सकता है। व्यापारिक चिन्हों के बढ़ते उपयोग के क्या कारण है? देखिए, आजकल बाजार में बहुत सारे क्या हो गए? कंपटीशन हो गया है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग का व्यापारिक चिन्ह होना चाहिए ताकि जो दूसरों से हम लोग को वस्तु को क्या करे? अलग करे। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए ध्यान से, 1999 देश में लागू व्यापार के निशान चिन्ह रजिस्टरों को करने के लिए व्यापारिक चिन्ह की बेहतर सुरक्षा प्रदान के लिए माल और सेवाओं के लिए और निशान की धोखाधड़ी का उपयोग रोकने के लिए किया गया। जैसे कोई अगर मान ली बहुत बड़ा कंपनी दूर का है तो यहाँ पर उसका बहुत वही लोगो बना के बहुत कुछ उसका डुप्लीकेट करने लगा था, जिसके लिए हम लोग का ब्रांड का होना जरूरी हो गया था। एक अच्छे नेतृत्व की क्यों आवश्यकता है? देखिए, एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता इसलिए है कि हम लोग को मोटिवेट के लिए, कोऑपरेशन के लिए, डायरेक्शन के लिए, प्रमोशन के लिए
और एग्जीक्यूटिव फैसिलिटी के लिए, ठीक है, फुलफिल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। उसके बोलते हैं बाजार क्या होता है, ठीक है। तो बाजार क्या होता है, बाजार से अभिप्राय एक समस्त क्षेत्र से जहाँ क्रेता विक्रेता एक दूसरे के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या बिचौलिए के माध्यम से संपर्क होते हैं और एक वस्तु की एक भाग की कीमत दूसरे भागों की कीमत को प्रभावित करता है, जिसको क्या बोला जाता है, बाजार कहा जाता है, ठीक है। विपणन का क्या महत्व है, तो विपणन बहुत ही आवश्यक है, मार्केटिंग बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब कोई भी सामान का उत्पादन होता है तो कंज्यूमर तक मार्केटिंग पहुंचाता है। मार्केटिंग से क्या होता है, यूटिलाइजेशन उपयोगिता का सृजन होता है। मार्केटिंग से क्या होता है, जीवन का उत्थान होता है, ठीक है। उसके बाद क्या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है, संप्रेषण की कौन कौन सी बाधाएं आती है, मतलब बातचीत में। तो सबसे पहले भाषा, इंडिया में तो बहुत दिक्कत होता है, भाषा अलग अलग होता है सब जगह का, ठीक है। दूसरा मानवीय हम लोग का क्या, सोच रहन सहन के अंतर के कारण भी हम लोग का दिक्कत आता है। तीसरा मैनेजमेंट के कारण हम लोग का अंतर आता है, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट के कारण अंतर आता है, जोग्राफिकल बैरियर भी हम लोग के पास है, क्योंकि अन्य कुछ ऐसे देश हैं पहाड़ी इलाके जहाँ के हम लोग का भाषा पहाड़ी इलाके का भाषा नहीं मिलता है। माध्यम संबंधी भाषाएं दूर कैसे किया जाता है, तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, इजी लैंग्वेज होना चाहिए। आप लोग पॉइंट सिर्फ याद कीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर टाइम होना चाहिए, सिग्निफिकेंट मैसेज होना चाहिए, साइंटिफिक कम्युनिकेशन हो चाहिए। आप लोग इसको अच्छा से देख भी लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, 16 नंबर, एक उद्यमी को कौन कौन सी आर्थिक रुकावटें आती है। तो देखिए सबसे पहले आर्थिक बाधा हम लोग का क्या क्या आता है, ठीक है। आर्थिक बाधाएं क्या क्या आती है, ये ना बोल रहा है कौन सी आर्थिक, देखिए जैसे हम देख चुके उद्यमी जोखिम और अनिश्चितता होता है कि खिलाड़ी होता है, तो उनको चुनौतियों का सामना करना, ये चुनौतियां उसके मार्ग की बाधाएं हैं। जो साहसी इनका मुकाबला ठीक से करता हुआ आगे बढ़ते जाता है और सफलता उसी के साथ होती है। देश और समाज को यदि आगे बढ़ना है तो उद्यमी को अकेले इन बाधाओं को लड़ने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि बाधाओं को उत्पन्न करने वाले तत्व के खिलाफ हम सभी को आप सबने आकर उद्यमी के मार्ग को प्रशस्त करना है। देश के सैनिक यदि हमारी सुरक्षा के कर्णधार हैं तो उद्यमी हमारे आर्थिक औद्योगिक विकास के सूत्रधार हैं। अतः हमें उद्यमिता के बाधाओं को पता लगाना होगा, और बीमारी जब पता नहीं चलता है तो इसका इलाज मुश्किल होता ही है, ठीक है। आर्थिक बाधा में क्या होता है, जैसे मान ली कच्चा माल उपकरण इत्यादि खरीद बिक्री, कर्मचारियों से संबंधित, ये सब चीज़ हम लोग का आर्थिक बाधा आता है। नियोजन सभी कार्यों का सभी स्तरों पर, सही बात है, नियोजन सब जितना भी हम लोग काम करते हैं हम लोग को पहले से प्लानिंग करना ही पड़ेगा, बिना प्लानिंग का कोई काम नहीं होगा। ये पहले का ही आंसर है, ठीक है। जो हम लोग इस पहले का सेट का ही आंसर आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे से। हम तो बोलते बहुत बड़ा बड़ा है, इतना बड़ा आप लोग को लिखने का जरूरत नहीं है। विपणन क्या है, देखिए पीवी हम लोग का मार्केटिंग बार बार आ रहा था, मार्केटिंग अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, देखिए आंसर है आप लोग के सामने, थोड़ा देख लीजिएगा अपने से, आप लोग अपने से भी वीडियो को रोक रोक के देखिए, थोड़ा पढ़ लीजिएगा पॉइंट को, बहुत बड़ा बड़ा आंसर है, ठीक है। इतना बड़ा वहाँ आंसर लिखना नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट को ही लिखना है सिर्फ, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग को शायद 100 या 100 शब्द में कितना में हम लोग को लिखना है लॉन्ग टाइप, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से लिखिएगा, और सभी को आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, आंसर प्रोवाइड कराना मेरा मकसद था। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, आगे जब भी आपको सेकेंड ईयर में इस प्रकार का वीडियो जरूर मिलेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।